हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 6 के इंग्लिश के यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। तो जो रामनाथ है वो जैसे ही उसको जो सेंट मिलते हैं है ना, महिमती, वो बताते हैं कि किस तरीके से वो उस मैजिक पोशन को हासिल कर सकता है, बना सकता है। तो वो उसमें जुट जाता है और अपने घर पहुंचते ही जैसे ही वो जाता है और अपनी वाइफ को, जो मधुमती उसकी वाइफ है, उसको सब कुछ बता देता है जो भी उसको उस सेंट ने बताया, उस सेज ने बताया। और जो अपनी लार्ज फील्ड्स होता है उसको साफ करने लग जाता है। ऐसा पहली बार होता है कि वो जो अपने फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उन्हें साफ कर रहा होता है जो कि इतने सालों से बिल्कुल सुनसान पड़े थे, बिल्कुल ही एम्प्टी थे, खाली थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वहां उसने अब बहुत सारी लाइनें किसकी उगा दी? बनाना प्लांट्स की। ही टेंडेड देम केयरफुली, उसने उनका देखभाल की, उनका ध्यान रखा, उनको अच्छे से उगाया, उनको वक्त पे पानी दिया, सब कुछ किया। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। और जब विंटर आता तो उन मंथ पर जो भी ड्यू, मतलब कि जो भी पानी की बूंदे होती, उनको संभाल कर से इकट्ठा करने लग जाता था। His wife helped him too, और जो उसकी वाइफ थी उसने भी उसकी बहुत ज्यादा मदद की, हेल्प की। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price। तो जब ऐसा होता रहा, जो तुम उसकी वाइफ मधुमती थी वो क्या करती थी, उस बनाना क्रॉप से जो भी फसलें उगती थी उसको काट करके और उसे मार्केट में, मतलब कि बेचने के लिए ले जाती थी और उससे बहुत ही अच्छे उसको प्राइस मिलते थे उसकर। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गुजरता गया, जो रामनाथ था उसने बहुत ज्यादा और प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और इसके कारण उनके पास एक बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा बनाना प्लांटेशन का फील्ड हो गई थी। एट द एंड ऑफ 6 years he finally had his 5 liters of dew। और जो उसको, जैसे उस सेंट ने उसको ये सब किस लिए करने के लिए कहा था, जो सेज थे उसने उसको इसलिए करने के लिए कहा था कि जो ये बनाना प्लांट पर जो विंटर में ड्यू होगी इस पर इकट्ठा, उसे उसे कलेक्ट करना है। और कितने लीटर करना है? 5 लीटर। और उस 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करने में इसे पूरे 6 साल बीत गए। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, और ऐसा करके वो जब उसने पूरी 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा कर लिया पूरे 6 सालों के अंदर, तो वो उस बॉटल को सेज के पास, उस साधु के पास लेके जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और वो सेज मुस्कुराता है उस बॉटल को देखकर और कुछ अपने मटर करना होता है कि बहुत ही धीमी सी आवाज में कुछ ऐसे बोलना। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जेठालाल देखा है, जो कि ऑफ कोर्स मैं सोचती हूँ कि सबने ही देखा होगा, तो उसमें जैसे दया होती थी तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ना जल्दी जल्दी ऐसे समझ नहीं आता था कि क्या बोल जाती थी, ऐसे फटाफट मुंह मुंह मुंह। तो वैसे ही मटर करना कहते हैं। मटर होता है जब अपने कुछ ऐसा बोलते हैं जो सामने वाले को समझ ना आए, बस कुछ वर्ड्स उसमें से सुने। तो वैसे ही उस साधु ने जैसे ही वो पानी की बोतल ली अपने हाथ में, ड्यू की बोतल ली, और उसमें कुछ जादू मंत्र से फूकना चालू कर दिए, कुछ जादू मंत्र बोलना चालू कर दिए। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेट ट्राई इट आउट। तो फिर वो जो साधु होता है वो रामनाथ को वो बोतल वापस से पकड़ा देता है और कहता है इसे फिर से ट्राई करो, कि मतलब देखो ये सोने में बदल चुका होगा, कि इसकी बूंदे जिस पर भी पड़ेंगी वो चीज सोने में बदल जाएगी। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessel। तो रामनाथ क्या करता है, इस उस पानी की, उस ड्यू की जो कुछ ड्रॉप्स होता है वो एक कॉपर के वेसल पे, कॉपर के पतीले पे डालने लगता है और वेटेड फॉर इट टर्न टू गोल्ड। और ये थोड़ी देर के लिए वेट करता है और देखता है कि क्या वो गोल्ड में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड।
पर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, शॉक हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो वो वेसल था वो वैसे का वैसा ही रहा, कॉपर का, और वो गोल्ड में नहीं बदला। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। और जब ऐसा हुआ तो वो सेज को, साधु को क्या कहता है कि ये तो चीटिंग है, ये तो धोखेधाड़ी है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, कि मैंने अपने जिंदगी के 6 साल, मेरे 6 प्रीशियस ईयर्स, वैल्यूएबल ईयर्स, वो सारे वेस्ट हो गए मेरे। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कोल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। और ऐसा कर, जब उन्होंने सुना, जो सेठ था उसने ये सब सुना रामनाथ की बातें, तो उसने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी वाइफ मधुमती को आगे आने को कहा। शी केम विद अ बॉक्स, और उसके हाथ में एक बॉक्स था, बहुत ही बड़ा बॉक्स उसके हाथ में था मधुमती के। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और जब उसने उसे खोला मधुमती ने, तो उस बॉक्स के अंदर क्या थे, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स के गुच्छे थे, बहुत सारे, मतलब गोल्ड कॉइन्स उसमें भरे पड़े थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सैड। अब जो सेज था, जो साधु था, वो किसकी तरफ मुड़ा है? रामनाथ, जो कि इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। एंड सैड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कि ऐसा कोई भी दुनिया में मैजिक पोशन नहीं है जो चीजों को गोल्ड में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, कि तुमने खुद मेहनत की और इस प्लांटेशन को उगाया और इसको सफल बनाया। while you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market, जबकि तुमने ट्रीज की जो देखभाल होती है वो सब की, और जो तुम्हारी वाइफ थी उसने जितने भी फ्रूट्स इससे मिलते, बनानास वगैरह जितने भी मिलते बनाना प्लांट से, उस सबको मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरीके से तुम्हें इतने सारे गोल्ड कॉइन्स, इतनी सारी मनी मिली। इट वॉज हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। तो वो क्या कहता है कि ये तुम्हारा हार्ड वर्क था, तुम्हारा परिश्रम था, तुम्हारी मेहनत थी, ना कि कोई मैजिक। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। और अगर मैं ये तुमसे पहले कहता, या तुम्हें पहले समझाने की कोशिश करता कि मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है, और जो भी होता है, जो भी हम हासिल करते हैं, वो किससे करते हैं? हार्ड वर्क से। तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, और तुम ना ही मेरी बात को सुनना चाहते। इसीलिए मुझे तुम पर एक ट्रिक प्ले करनी पड़ी, कि मुझे तुम्हें एक अपने प्लान में फंसाना पड़ा। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. और ऐसा सुन के जो रामनाथ है, वो सारी इस जो उसने ट्रिक सेज ने अपनाई थी, वो सब समझ गया कि उस जो ये वर्ड्स उसने कहे थे सेज ने, उसके पीछे के जो असली कारण थे, असली नॉलेज थी, विजडम थी, वो उसको समझ आ गई। और उसने उस दिन के बाद बहुत ज्यादा और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, और अपनी प्लांटेशंस को और ज्यादा बेहतर बनाया। ठीक है, तो यही स्टोरी थी। इसके जो फर्स्ट पार्ट में था और जो सेकंड पार्ट में है, वो पूरी कवर हो कर चुके हैं हम। और उसमें यही पता चलता है हमें कि कैसे कोई भी जो इंसान होता है, उसे अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी हासिल करना है अपनी लाइफ में, तो उसका सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए हार्ड वर्क करना। कहते हैं ना कि सफलता का फल मीठा होता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक आपको, सॉरी, मेहनत का फल मीठा होता है। सॉरी सॉरी, वो मैं सक्सेस सक्सेस के बारे में सोच रही थी। सॉरी। तो हाँ, कि कहते हैं कि सब मेहनत का फल मीठा होता है, इसीलिए, क्योंकि जब तक हम कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकते, किसी रिजल्ट की आशा भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी, ये स्टोरी का जो मोरल है वो यही है कि अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई गोल हो, एम हो, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसकी तरफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई एफर्ट्स जरूर लगाने होंगे। और यही हमें ये जो चैप्टर है वो समझाता है कि वर्ल्ड में, दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें कुछ भी मैजिक जैसा नहीं होता, सिर्फ हार्ड वर्क होता है। और ये स्टोरी जो है, उसके जो राइटर या ऑथर है, वो कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव ऑल गॉट इट।
So please share, subscribe and like the video. For today, bye bye.